नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोग आज सेट थ्योरी में एक अच्छे से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा क्या है, वेन यूलर डायग्राम, या सिंपली इसको बोल सकते हो यूलर डायग्राम। आपको याद होगा बच्चों कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ऑपरेशंस ऑन द सेट्स पढ़ा था, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, डिसजॉइंट सेट के बारे में, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर्स में। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताया था दोस्तों कि अगर वो चीज़ का आपको फील चाहिए, उन चीज़ों का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, अगर उन चीज़ों का आपको फील चाहिए तो उस चीज़ को फील लाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, वेन यूलर डायग्राम, या सिंपली आप बोल सकते हो वेन डायग्राम। तो आज हम लोग उसी फीलिंग को लेने वाले हैं, उसके फील को समझने वाले हैं। हम लोगों ने जो काम किया था अपने पिछले लेक्चर, वो मैथमेटिकल काम था हमारा। मतलब सेट लेते थे, सेट के अंदर एलिमेंट्स लेते थे, और एलिमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों ने समझा था कि यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट उन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली अगर आपको फील करना था तो उस चीज़ को फील लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, वेन यूलर डायग्राम। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज हम लोग पढ़ेंगे वेन यूलर डायग्राम के बारे में। और अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हो तो आने वाले लेक्चर्स में हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि वेन यूलर डायग्राम के बेसिस पे उन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है, या उनके ज़रिए बहुत सारे क्वेश्चंस को, इस टॉपिक के ज़रिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से बोला जाए बच्चों तो वेन यूलर डायग्राम एक तरह का कॉम्पिटिटिव मेथड का भी काम करता है। मतलब अगर मेंस वगैरह का क्वेश्चन सेट थ्योरी से अगर आता है तो मैक्सिमम चांसेस रखो कि उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हम वेन डायग्राम से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को आप कभी हल्के में मत लेना। बहुत अच्छा चीज़ है, समझने वाला चीज़। अगर आपका इसमें एग्जैक्टली आपका बोल सकते हो कि आपका इस चीज़ों में प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रहा तो आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन को भी वेन डायग्राम के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वेन डायग्राम होता क्या है, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो वेन है, वेन यूलर डायग्राम, ये वेन यूलर कहीं ना कहीं किसका नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस कंसेप्ट को रखा गया था। ठीक है, बिकॉज इन्होंने ही बनाया था, दैट्स वाई इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। तो इन्हीं के नाम पे इस कंसेप्ट को बनाया गया और उसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्या है वेन यूलर डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है द कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स आर कॉल्ड वेन यूलर डायग्राम और सिंपली वेन डायग्राम। मतलब जो हमारा नाम पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा ये कोई ना कोई प्रकार का डायग्राम है। ठीक है, और अगर ये किसी प्रकार का डायग्राम है और ये हम सेट थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो 100% सेट के लिए कहीं ना कहीं अगर ये डायग्राम आया है तो ये डायग्राम कैसा होगा, तो इस पूरे डायग्राम में आपको रेक्टेंगल और सर्कल का कलेक्शन दिखाई देगा। मतलब अगर हम वेन डायग्राम का पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इस पूरे कंसेप्ट में अगर हमें कोई डायग्राम दिखाई देगा तो उस पूरे डायग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल्स ही दिखाई देंगे। और इन्हीं रेक्टेंगल्स और सर्कल का जो कलेक्शन होता है डायग्राम बेसिस पे, उसी चीज़ को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेन यूलर डायग्राम, या सिंपली हम इस चीज़ को वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस वेन डायग्राम में देखिए, अब सबसे पहला चीज़ मैंने आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर किया हुआ था कि सेट के लिए अगर मैं बोलूँ कि जैसे नंबर्स के लिए अगर कोई पेरेंट है, मतलब अगर नंबर्स के दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर एक राजा का काम कर रहा है तो हमारा कौन है वहाँ के लिए, हमारा रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर अपने अंदर हर चीज़ को कंटेन करके रखता है। मतलब वो अपने अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, हर एक प्रकार के नंबर्स को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। ठीक है, और उससे बड़ा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। रियल नंबर्स मतलब दुनिया में वो सारे नंबर्स जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सेट्स के लिए भी अगर कोई इस टाइप का काम कर रहा है तो उसके लिए काम करता है हमारा यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा बड़ा सा सेट है, समझ लो एक रियल नंबर्स की तरह काम कर रहा है, वो जो अपने अंदर ढेर सारे सेट्स को कंटेन करके रखता है। मतलब छोटे छोटे सेट्स इस यूनिवर्सल सेट के क्या कहलाते हैं, सबसेट्स कहलाते हैं। मतलब उन छोटे छोटे सेट्स का सारा एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में हमें दिखाई देगा।
तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट को हम मान करके चलते हैं वो हमारा पेरेंट की तरह काम करता है, हमारे लिए गार्जियन की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, पहले ही मैंने बताया यूलर डायग्राम मतलब कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स इन अ डायग्राम, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम होगा जहां आपको रेक्टेंगल और सर्कल्स का कलेक्शन दिखाई देगा, वैसे डायग्राम को हम वेन यूलर डायग्राम बोलते हैं। तो वहाँ ये रेक्टेंगल क्या है, तो बच्चों वहाँ ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम के थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं किसका बच्चों, तो हम इस्तेमाल करते हैं एक रेक्टेंगल का। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस रेक्टेंगल के जस्ट ऊपर मैंने लिखा है U, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारे यूनिवर्सल सेट का। और इस रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे मान के चलो ना छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे एलिमेंट का काम कर रहा है, तो याद रखिएगा वो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ शेडिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ इस रेक्टेंगल को मैंने बना करके रख दिया और इस रेक्टेंगल को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से पूरा शेड कर दिया, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहीं ना कहीं इस चीज़ को रंग रहा है, या कलर समझ लो, मैं इस चीज़ को पूरा कलर कर रहा हूँ। तो कलर करने के लिए उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पूरे रेक्टेंगल को कलर कर दिए। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया हुआ, ये पूरा एरिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, वो किसका एरिया है, तो वो हमारे एक यूनिवर्सल सेट का एरिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे। अब मैंने क्या बताया बच्चों, यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोगों ने रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के कहीं ना कहीं सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो इस यूनिवर्सल सेट्स के जो सबसेट्स होंगे, जो छोटे छोटे सेट्स होंगे, तो उन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं बच्चों सर्कल्स का। तो मतलब हमारा बात क्लियर हो रहा है यहाँ पे, वेन डायग्राम कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। रेक्टेंगल क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट, और सर्कल्स क्या है, वो छोटे छोटे सेट्स जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, एक सबसेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व मतलब यूजुअली सर्कल्स विद इन अ रेक्टेंगल। मतलब आप देख सकते हो ये हमारा एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल बता रहा है, समझने की कोशिश करने आप, ये रेक्टेंगल क्या समझा रहा है, तो ये रेक्टेंगल समझा रहा है कि ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में एक सर्कल आपको इनसाइड में दिखाई दे रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, उस सेट का। देख सकते हो ए नाम का मैंने सेट लिखा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि ए इज़ द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। मतलब ए का सारा एलिमेंट, मतलब ए का छोटा छोटा सारा एलिमेंट कहाँ मौजूद है बच्चों, तो वो हमारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट के एरिया में, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में जो थोड़ा सा एरिया है, वो एरिया किसका है, इस ए नाम के सेट का है। और हम बोल सकते हैं यही वो एलिमेंट, मतलब यहाँ जो पाए जा रहे होंगे एलिमेंट, इस सर्कल के अंदर जो एलिमेंट पाए जा रहे होंगे, चीज़ को समझिएगा, इस सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं ना वही एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर भी पाए जा रहे होंगे। मतलब बात तो वही हुआ ना कि एलिमेंट्स ऑफ ए, all the elements of A is present in the set U, that's why A is called the subset of universal set, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, इन बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे शेडिंग के लिए, ठीक है, यहाँ शेडिंग के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहा है मैं इस हॉरिजॉन्टल सेट को, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने पूरी तरह से रंग दिया किसको बच्चों, तो मैंने पूरी तरह से रंग दिया यूनिवर्सल सेट को। दैट्स वाई मैं बताना चाह रहा हूँ यूनिवर्सल सेट को ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है। मैंने मान लो लाल कलर से पूरा इस यूनिवर्सल सेट को रंग दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को, ठीक है, मैं येलो कलर से रंग रहा हूँ, चाहे ब्लैक कलर से रंग रहा हूँ, ठीक है। बस उसके लिए मैंने कलर को अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो आपका ये कलर जो मैंने यहाँ पे किया, मान लो ये हमारा ब्लैक कलर है, ठीक है, और ये हमारा पूरा बच्चों कौन सा कलर है, रेड कलर है। तो क्या ये ब्लैक कलर
इस हॉरिजेंटल एरिया रेक्टेंगुलर एरिया में क्या ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है। इट मीन्स हम ये बोलेंगे बच्चों कि कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में ये ब्लैक वाला जो हमारा कलर था वो इसका क्या है, एक पार्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, चीज़ को समझना सीधी सी बात है। इस एरिया में मान लो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना कि यहाँ मौजूद जो एलिमेंट्स आपको सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्या वही एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर नज़र आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ नज़र आएंगे। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, चलिए, तो ये बस समझाने के लिए मैंने इस तरह से आपको किया। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें किसी यूनिवर्सल सेट को दिखाना है तो यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं बच्चों? तो रेक्टेंगल का। और उस रेक्टेंगल के अंदर मतलब उस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम किसी सेट को दिखाने का कोशिश करते हैं जो कि सेट उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो हम लोग उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? तो हम एक सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं रेक्टेंगल्स और सर्कल्स के कलेक्शन के बेसिस पे हम समझेंगे कि किस किस टाइप से हम वेन डायग्राम से किसी सेट्स के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो भी टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोगों ने पढ़ा था उन टाइप्स ऑफ सेट्स के बेसिस पे, बहुत सारा स्पेशल टाइप्स ऑफ सबसेट्स हम लोग जो पढ़े थे उनके बेसिस पे हम समझा सकते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स के बेसिस पे भी यूनिवर्सल और ये सर्कल के बेसिस पे कैसे काम होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा काम हो सकता है बच्चों। तो सिंपल सा चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं समझना है। ठीक है, इन दो चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे हमारा वेन डायग्राम के बेसिस पे काम चलता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को लिख ले, फिर हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब थोड़े से आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट सीखा है अबाउट यूनिवर्सल सेट की यूनिवर्सल सेट कैसा दिखता है, यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो अगर आप चीज़ समझ गए हो तो मैं यहाँ पे 4 केसेस आपको दिखा रहा हूँ, जिस 4 केसेस के बेसिस पे थोड़ा सा आपको और क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस के आधार पे हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये आपके पास 4 केसेस हैं। ठीक है, 4 केसेस बोल सकते हो या बोल सकते हो सेट्स के लिए अलग अलग 4 कंडीशंस। ठीक है, सेट्स के ऊपर 4 अलग अलग कंडीशंस है, तो उन कंडीशंस के बेसिस पे हम कैसे वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो वो वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है। चलिए देखते हैं सबसे पहला केस में क्या है। तो सबसे पहला केस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्या लिखा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोला गया इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर कोई सेट ए है वो अगर बी का क्या है, सबसेट। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट कहाँ दिख रहा होगा, बी के अंदर। ठीक है, देन द सर्कल रिप्रेजेंटिंग सेट ए इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल रिप्रेजेंटिंग सेट बी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बनाया, तो याद रखिएगा वेन डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो आपको एक यूनिवर्सल सेट लेके चलना ही पड़ेगा, और जो भी कंडीशन है, जो भी ऑपरेशन है, आपको उस रेक्टेंगल के अंदर ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अगर हम किसी भी सेट का बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट जरूर होगा, आइदर वो आपके सामने लिखा गया हो या ना हो, बट आपको मान के चलना है कि अगर हम कोई सेट लिख रहे हैं तो उस सेट के लिए कोई तो उसका एक यूनिवर्सल सेट जरूर होगा। ठीक है, अगर कोई इंसान है तो उस इंसान के लिए उसका कोई ना कोई फादर जरूर होगा, अगर कोई चाइल्ड है तो उसका कोई ना कोई फादर जरूर होगा। तो सेट्स को ट्रीट करो एक चाइल्ड की तरह, और इस यूनिवर्सल सेट को ट्रीट करो आप किसकी तरह, एक फादर की तरह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ बोला बच्चों कि अगर सेट ए बी का सबसेट है तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में नज़र आएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, याद करो मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स अगर एक सेट है और होल नंबर भी एक सेट है, तो क्या नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में दिखाई, मतलब नेचुरल नंबर सेट का सारा एलिमेंट होल नंबर सेट में दिख रहा है ना। तो इसीलिए मैंने याद करो एक होल नंबर के अंदर मैंने नेचुरल नंबर बनाया था। सेम उसी तरह से अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है तो ए कहीं ना कहीं बी के अंदर दिखाई देगा। देख सकते हो यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा बड़ा वाला सर्कल सेट बी है और ये छोटा वाला सर्कल हमारा सेट ए है। इट मीन्स इस डायग्राम को देख करके फील करो आप कि बी के अंदर ए है, मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इस सर्कल के अंदर में वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर तो ज़रूर होंगे। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन क्या
जो यहाँ पे एलिमेंट बी के जगह पे होगा क्या वो ए में है? नहीं है। इट मीन्स बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी में। दैट्स वाई ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस डायग्राम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। और ये बोल सकते हैं ओ ए और बी दोनों किसका सबसेट है? तो ए भी और बी भी दोनों किसके अंदर आ रहा है? इस यूनिवर्सल सेट के अंदर। मतलब ए एंड बी बोथ आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। चीज़ क्लियर हो रहा है ना बच्चों? इस डायग्राम से आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ क्या? बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस केस में क्या है? इफ़ ए एंड बी आर इक्वल सेट, अगर ए और बी क्या है बच्चों? इक्वल सेट है। इक्वल मतलब ए जो है वही बी है, ठीक है ना? देन दीज टू सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सर्कल। आप देख सकते हो यही ए है, यही बी है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है और बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है। तो आप ए ये वाला सबसेट लिख सकते हो ना। इट मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में। इसका मतलब तो ये ना हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में भी है और बी का सारा एलिमेंट ए में भी है। तो ये कंडीशन कब वैलिड होता है बच्चों? जब ए बराबर क्या होता है? बी वाला कंडीशन। ठीक है, तो इस डायग्राम को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं, इस डायग्राम को देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है और दोनों एक दूसरे का सबसेट है। और हम बोल सकते हैं ये ए यूनिवर्सल सेट का भी क्या है बच्चों? तो एक सबसेट है। ये भी चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। बोला गया इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, है ना? अब देखो यहाँ वाला केस में देख सकते हो आप, इस वाले केस में क्या बात नजर आया कि ए नॉट इक्वल टू बी है। इस केस में भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों कि इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, अगर ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है, बट दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, बट उन दोनों के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट्स। बात को समझना, ए और बी इक्वल नहीं है बट ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। देन टू रिप्रेजेंट ए एंड बी, तब उस केस में ए और बी को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वी ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। हम क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे दो सेट्स हैं जो सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, और देख सकते हो ये हमारा ए है, ये हमारा सेट क्या है बच्चों? बी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जगह दिखाई दे रहा है, इतना पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारा वो पोर्शन है जो ए में भी है और जो बी में भी है। इट मीन्स क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल तो नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंट्स जो है दोनों में कॉमन है। तो ये जो दिखाई दे रहा है दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, या ये क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है कि इन दोनों सेट में ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इन बीच मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है बच्चों। ठीक है, चलिए क्या हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या? नहीं, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? नहीं, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी तो है बट दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए नॉट इक्वल टू बी तो है बट ए का सारा एलिमेंट बी में है। ठीक है ना, तो दोनों केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए दोनों बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये केस जनरली हम लोग जब अपना न्यूमेरिकल अप्रोच का बात करेंगे बच्चों, जब हमारा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यही वाला केस हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी केस को लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, तो इस केस को भैया इंपॉर्टेंट समझिएगा, इस चीज़ को हल्का मत लेना। ठीक है, इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन जनरली होता है हमारा, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए चौथा केस क्या है बच्चों? चौथा केस क्या है हमारा कि ए और बी दो सेट्स तो हैं लेकिन दोनों नॉट इक्वल सेट्स। और ख़ास बात ये है कि इस केस में दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं तो सिंपल बात है, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट अलग से बना दिया मैंने और एक सर्कल अलग से बना दिया। मतलब सेट को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। किसी यूनिवर्सल सेट का अगर वो सबसेट हो तो एक सर्कल मैंने ए के लिए बना दिया, एक सर्कल मैंने बी के लिए बना दिया, और इन दोनों को देख करके समझ में आ रहा है ए अपना जगह है, बी अपना जगह है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट के अंदर पाया जा रहा है। इट मीन्स
ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, लेकिन ए और बी में कोई रिलेशन नहीं। इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल सेट, ना ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, और ना ही ए और बी में कुछ भी कॉमन है। ठीक है, तो इन चारों केसेस के बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं समझ में आने लगा होगा वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से देखिए बच्चों, इन चीज़ों को लिख ले, फिर आगे हम चलते हैं। इन्हीं वेन डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको अब समझाऊंगा कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स को कैसे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम को हम समझते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पे वेन डायग्राम को कैसे बनाया जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बच्चों, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। फिर मैंने क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी। और फिर मैंने लिखा है ए माइनस बी या बी माइनस ए। ये आपको पता है यूनियन ऑफ सेट्स है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, दूसरी चीज़ को मैं अब क्या करता हूँ, वेन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ याद रखना बच्चों कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स को अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे हम थर्ड केस को लेकर चलेंगे जो अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ ए नॉट इक्वल टू बी था बट ए और बी में कुछ एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन थे। उस केस को हम लोग लेकर के समझते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी या ए माइनस बी या बी माइनस ए का कंडीशन जो होता है वो कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ हमारा थर्ड कंडीशन होता है, थर्ड केस होता है जो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, जिसमें ए और बी नाम का सेट दोनों इक्वल तो नहीं था बट दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन पाए जा रहे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था सर एक रेक्टेंगल के अंदर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को समझाते हैं। तो उस वेन डायग्राम के बेसिस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ये हमारा बच्चों यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा क्या है बच्चों, बी सेट। ठीक है, अब याद रखिएगा, मैं ए यूनियन बी बोल रहा हूँ, मतलब क्या, ए यूनियन बी का मतलब क्या था, ए का जितना भी एलिमेंट था वो बी का जितना भी एलिमेंट था वो दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, दोनों यूनाइट हो जाएगा। मतलब अब आप ध्यान से देखिएगा, ये ए का जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इस ए नाम के सर्कल में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और बी नाम के सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, दोनों के एलिमेंट जब कंबाइन हो जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बातों को। जैसे मान लो हमारा ए नाम का सेट था, तो उस ए नाम के सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी नाम का एक सेट था जिसमें एलिमेंट था मान लो बच्चों 3 4 5 और 6। ध्यान से देखिएगा, मान लो मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 2 3 4। ठीक है, ये ए में मौजूद एलिमेंट्स को मैंने लिखा 1 2 3 4 को, जो कि कहाँ मौजूद है बच्चों, इस सर्कल के अंदर। ठीक है, उसी तरह से बी नाम का सेट क्या है, 3 4 5 6, उसका एलिमेंट देखो 3 4 5 और 6 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ए का एलिमेंट मैंने ए के सर्कल में दिखाया है और मैंने बी नाम के सेट का एलिमेंट इस बी के सर्कल में दिखाया है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा बच्चों कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो दोनों सेट को यूनाइट कर दो, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ए यूनियन बी हुआ। मतलब अगर आपसे कोई ए यूनियन बी पूछता है तो वो सर्कल का एरिया कौन सा एरिया होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर पूरा, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये पूरा एरिया हमारा कहलाता है ए यूनियन बी। मतलब अगर आप इस चीज़ के बेसिस पे समझोगे तो ए यूनियन बी कौन सा एरिया होता है बच्चों, तो ए यूनियन बी ध्यान से देखिएगा कौन सा एरिया होता है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो ए यूनियन बी कौन होगा बच्चों। तो उस चीज़ को मैं रंग रहा हूँ, मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस हॉरिजॉन्टल लाइन से सेट कर रहा हूँ ए यूनियन बी को। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा जो रीज़न होता है, ये रीज़न, ठीक है ना, ये जो रीज़न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इस रीज़न को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ये कंप्लीट जो रीज़न आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कंप्लीट रीज़न हमारा क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। ठीक है, देख सकते हो ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4
5 6। ये कहाँ दिख रहे हैं बच्चों? इसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये कंप्लीट दोनों का रीज़न को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये कंप्लीट रीज़न हमारा क्या कहलाता है? ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चीज़ आपको क्लियर हो गया ए यूनियन बी। लेकिन इस चीज़ को हम दूसरा तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं सेट करके कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ जहाँ वेन डायग्राम के बेसिस पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को लिख लेना। अब इसके बाद इस चीज़ को मैं और अपने ढंग से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी का मतलब हम वेन डायग्राम से एग्जैक्टली आप समझने का कोशिश करो, कैसे समझेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने बच्चों ये बनाया एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी, ठीक है। मैं ध्यान देना क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं सेट ए के एलिमेंट को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से सेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने ये बताया सेट करके कि ये मेरा पूरा सेट ए का एरिया है, ठीक है। ये मेरा पूरा सेट ए का एरिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से सेटेड है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सेट बी। अब हमारे पास कोई दूसरा सेट है सेट बी, तो उस सेट बी को मैं वर्टिकल लाइन से सेट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन से सेट करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा जो सेट बी का एरिया है, वो सेट बी का एरिया कौन सा है? ये वर्टिकल लाइन से जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब याद रखिएगा यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब इस वेन डायग्राम से क्या होता है, जितना भी शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, जितना भी शेडेड रीजन, ओवरऑल शेडेड रीजन, ठीक है। यूनियन का मतलब याद रखिएगा बच्चों, ओवरऑल शेडेड रीजन। ये मैं वेन डायग्राम के अनुसार बता रहा हूँ। ओवरऑल शेडेड रीजन का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस ए का मतलब हॉरिजॉन्टल और इस बी का मतलब वर्टिकल। लेकिन ये जो जगह दिखाई दे रहा है बच्चों, इस जगह के अंदर ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो मैंने क्या बताया था, ये वो कंडीशन है जहाँ ए और बी में कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, इंटरसेक्शन क्या शो करता है? तो इंटरसेक्शन शो करता है क्या? तो इंटरसेक्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चाहे ऐसे कर सकते हो, रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है ओवरऑल शेडेड रीजन। मतलब जहाँ जहाँ रंग किया गया, पूरा रंग वाला पोर्शन उठा लो। तो मतलब ए में मैंने ये पूरा रंग किया है और बी में मैंने ये पूरा रंग किया है। अब दोनों में कॉमन रंग कौन सा हुआ? जहाँ दोनों रंग एक जगह क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, तो वो रंग हमारा कहलाता है भैया इंटरसेक्शन। और ओवरऑल रंग मतलब क्या हुआ? पूरा जहाँ जहाँ रंगा हुआ, कलर से मतलब नहीं, जो जहाँ जहाँ रंगा हुआ सब रीजन को उठा लो, वो पूरा रंगा हुआ रीजन हमारा क्या कहलाता है? यूनियन। मतलब इस वेन डायग्राम के अनुसार, ठीक है, यूनियन का मतलब आपको क्लियर हुआ। जस्ट मैंने बताया था यूनियन मतलब कौन सा रीजन। तो यूनियन मतलब एग्जैक्टली मैं यूनियन को समझा रहा हूँ एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये जो पूरा रीजन हुआ बच्चों, ये रीजन पूरा कहलाता है क्या? यूनियन। ये पूरा रीजन क्या कहलाया? यूनियन, ठीक है। उसी तरह से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें सेट ए है ये वाला और सेट बी है हमारा कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो सेट ए को मैंने रिप्रेजेंट किया बच्चों किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। सेट ए को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। ये सेट ए है, ठीक है। सेट बी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? तो मैं बता रहा हूँ ये वर्टिकल लाइन वाला क्या है भैया? तो ये वर्टिकल लाइन वाला हमारा सेट बी है, ठीक है। और आपसे अब पूछा कोई कि ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलेंगे? तो देखिए ए यूनियन बी, तो ये पूरा जगह होगी, ये पूरा जगह जितना आपको शेडेड दिख रहा है ना पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये कंप्लीट कहलाता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन कहलाएगा? तो भैया मैंने सिंपल सा बताया इंटरसेक्शन कौन सा होता है? वह रीजन जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों क्या करें? इंटरसेक्ट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस ए नाम के सेट का रीजन मैंने दिखा दिया।
बी नाम के सेट का रीज़न मैंने वर्टिकल लाइन से दिखा दिया। तो ऐसा कौन सा रीज़न है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस रीज़न को, सिर्फ इतना रीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। मतलब ध्यान से देखिएगा, इंटरसेक्शन रीज़न, ए इंटरसेक्शन बी वाला जगह कौन सा है? तो ये ए का और ये बी का जो था, उन दोनों में एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी कौन रीज़न शो कर रहा है? तो ये हमारा भैया क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एलिमेंट्स लेकर के मैंने समझाया था, यहाँ 1 2 3 4 5 6 था, तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4 था और बी का एलिमेंट 3 4 5 6 था। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन था? 3 4 में। अगर आप इस वेन डायग्राम से देखोगे तो 3 4 कहाँ आया था? इसी के अंदर आया था ना। तो यही वो रीज़न है जो रीज़न समझाता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ये हमारा कंप्लीट कहलाता है ए यूनियन बी, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। और ये जो आपको अंदर में दिखाई दे रहा है, इस रीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। एग्जैक्टली ये पूरा ए यूनियन बी कहलाता है और ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। या दूसरी भाषा में क्या बताऊं? यूनियन मतलब ओवरऑल सेटेड रीजन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहाँ दिख रहा पूरा रीजन को उठा लो, उस पूरे रीजन को हम बोलते हैं यूनियन वाला रीजन। और जिस रीजन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों टकराया है, सिर्फ टकराया है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ये दो बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे चीज़ पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये सेट यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और ये हमारा सेट ए है भैया, और ये हमारा सेट बी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ए माइनस बी कौन सा रीज़न है, जगह कौन सा है ऐसा जहाँ आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारा ए माइनस बी है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होना चाहिए? ए माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जस्ट वही एग्जांपल हम लेके समझते। ए मेरा क्या था? 1 2 3 4। बी क्या था बच्चा? बी हमारा था 3 4 5 और 6। तो ये है सर 1 2, ये हमारा 3 4, ये हमारा 5 और 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 3 4। देख सकते हो 3 4 मैंने यहाँ जानबूझ करके लिखा है। ठीक है, ए में ये दिख रहा है आपको ए। ठीक है, ये हमारा क्या दिख रहा है बच्चों? ये मेरा दिख रहा है 5 6 जो हमारा बी में है। ठीक है ना, तो ए में 1 2 3 4 है। देख लो ये पूरा सर्कल ए का है। बी में 3 4 5 6 है, तो ये पूरा सर्कल 3 4 5 6 बी का है। लेकिन जानबूझ करके मैंने इसमें सिर्फ 3 4 क्यों लिखा? बिकॉज ए और बी में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए था। 3 और 4 कॉमन है, दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ए माइनस बी क्या होगा, तो मैथमेटिकली समझाइए ए माइनस बी का मतलब क्या है। तो ए में से बी का एलिमेंट हटा दो, तो ए में से बी का एलिमेंट हटा दो, तो ए में क्या बचा? तो ए में बचा 1 2। तो आप बता सकते हो बच्चों ए माइनस बी कौन सा रीज़न होगा, कौन सा जगह होगा जो ए माइनस बी को शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपसे पूछा बी माइनस ए क्या होगा, तो बी में से ए वाला हटा दो, तो 3 4 को हटा दिया, तो बी में बचा क्या? 5 6। तो बताइए बी माइनस ए किसको बोलेंगे? तो अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं बच्चों, तो आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा कि ए माइनस बी हम किसको बोलते हैं। तो ये अगर हमारा ए है और ये हमारा अगर बी है बच्चों, तो ध्यान से सुनना मेरे बात को, ये पूरा कहलाता है ए यूनियन बी। ठीक है, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। और इस पूरा ए में से, इस पूरे ए में से इस बी वाले रीजन को काट के हटा दो, ये चांद जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये रीज़न जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको हॉरिजॉन्टल से मैं करके चलता हूँ। ठीक, ये रीज़न जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीज़न। ठीक है, इस रीज़न को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? ए माइनस बी। मतलब ए में से बी वाले पोर्शन को, ठीक है, ए में से बी वाले पोर्शन को हम लोग क्या कर दिए? हटा दिए। तो इस रीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। देख सकते हो 1 2 कहाँ दिख रहा था? सिर्फ इस जगह दिखाई दे रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। उसी तरह से बी माइनस ए 5 6 कौन सा? ये वाला जगह। तो हमारा बी माइनस ए कौन सा होगा बच्चों? तो ये जो रीज़न दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ इधर वाला, इस रीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस रीज़न को हम लोग बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ए माइनस बी को और बी माइनस ए को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से? देखिए ए माइनस, देखो ध्यान से देखना, ये ए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का एलिमेंट क्या है,
तो आप बोलोगे एक एलिमेंट है 1 2 3 4। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूँ सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट क्या है, ओनली एक एलिमेंट क्या है, ठीक है, ओनली ए मतलब जिसमें बी नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, सिर्फ ए का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट ए है, लेकिन एग्जैक्टली ए कौन है, एग्जैक्टली ए मतलब प्योर ए, ठीक है। तो ये प्योर ए नहीं है बाबू, ये प्योर ए नहीं है, बिकॉज इस ए में बी भी घुसा हुआ है। तो प्योर ए कौन सा होगा बच्चों, ये रीज़न होगा प्योर ए, ठीक है। मतलब ए माइनस बी को हम ओनली ए या एग्जैक्टली ए या प्योर ए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस b माइनस ए को क्या बोल सकते हो, तो इस b माइनस ए को भैया ध्यान दीजिएगा, b माइनस ए ये रीज़न है, तो इसको हम ओनली b या प्योर b या एग्जैक्टली b के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इस a माइनस b को आप ओनली a, ठीक है, प्योर ए, एग्जैक्टली ए, इन चीज़ों के नाम से भी पुकार सकते हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेन डायग्राम के थ्रू ए माइनस बी किसको बोलते हैं बच्चों, तो वेन डायग्राम के थ्रू ए में से बी वाले को हटा दो तो ये पोर्शन कहलाता है ए माइनस बी। बी माइनस ए किसको बोलते हैं, तो बी में से इस पोर्शन को हटा दो तो ये जो दिख रहा है चांद की तरह बना हुआ, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बी माइनस ए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको रिमेंबर करना है वेन डायग्राम के थ्रू, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को आप जल्दी से बना लें, फिर हम लोग बात करते हैं और भी कुछ चीज़ें जो इनसे जुड़ी हुई हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं अभी अपने चौथे और पाँचवें टाइप पे, ठीक है। ये चौथा और पाँचवा जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, ठीक है। इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ए डेल्टा बी, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब आपको पता है बच्चों क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट हो, बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो बी यू माइनस बी, ठीक है। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट बोले उसी चीज़ को आप यूनिवर्सल से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इस चीज़ को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं अगर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बच्चों, बी है। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ मेरे को, ए माइनस बी कौन है, तो ए माइनस बी बच्चों ये वाला ए माइनस बी है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है। उस तरह से बी माइनस ए कौन है बच्चों, तो ये मेरा बच्चों बी माइनस ए, ठीक है। और यूनियन है बीच में, यूनियन का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल शेडेड रीजन। तो ये कंप्लीट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट जहाँ आपको शेडेड दिख रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ करके, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको ए माइनस बी पढ़ाया था, ए माइनस बी किसको बोलते हैं, तो ये कंप्लीट ए माइनस बी हुआ। बी माइनस ए किसको बोलते हैं, तो ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ बी माइनस ए हुआ। दोनों को यूनाइट कर दो तो ये कंप्लीट शेडेड रीजन, एक कंप्लीट फिगर में जो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारा क्या है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इस यूनिवर्सल सेट में दिखाई दे रहा है कौन बच्चों, ए नाम का सेट, ठीक है। तो देखिए u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, किसका मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो आपसे बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, तो याद रखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वेन डायग्राम के हिसाब से क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। तो ये भैया क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट, और उस यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या करना है भैया, माइनस कर देना है, मतलब इसको काट के निकाल देना है। तो बचा क्या, तो बचा देखो ध्यान से क्या, तो जो बचा उस चीज़ को मैं सेट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा बचा हुआ रीज़न। मैं यहाँ पे ए को सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ए को छोड़ करके जितना बाकी रीज़न बचा हुआ उन सब को सेट कर दिया। तो जो सेडेड रीज़न आपको दिखाई दे रहा है अब, वो हमारा कहलाएगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सीधा भाषा में अगर बोलूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए को
छोड़कर, ठीक है। a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब a माइनस बी को छोड़कर जितना बचा है सबको सेट कर दो, ठीक है। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब a यूनियन b को छोड़ करके सबको रंग दो। a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके पूरा रंग दो, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, याद रखना, जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ करके पूरा रंग डालो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये जो ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़ा। आप बोलोगे सर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। a इंटरसेक्शन b फाई आना चाहिए, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब a अलग बनाया था, b मैंने अलग बनाया था, आखिरी केस चौथा केस जो हम लोगों ने पढ़ा था, a अलग सेट किया था, b अलग था, यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स नहीं था, वही चीज़ हमारा कहलाता है क्या, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये 6 ऑपरेशंस का मैंने बताया बच्चों, क्या 6 ऑपरेशंस के ऊपर मैंने आपको वेन डायग्राम समझाने का कोशिश किया था। तो आई होप आपको ये 6 ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे जो कि वेन डायग्राम के ऊपर मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप का सिनेरियो जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जहां मैं और भी डिफरेंट टाइप से ऑपरेशंस को लिखूंगा या और भी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। जहां मैं वेन डायग्राम को साथ लेकर के चलूँगा, समझाऊंगा कि चीज़ें वेन डायग्राम से कितनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक चीज़ें थे जो हम लोगों ने अभी देखा है, पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ था वेन डायग्राम के लिए। वेन डायग्राम यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली समझा है, तो एक वेन डायग्राम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है, जहाँ हम लोगों ने सेट को या ऑपरेशंस को या यूनिवर्सल सेट को देखा कैसे हमारा रिप्रेजेंट होता है, तो एक बेसिक आइडिया अबाउट वेन डायग्राम था। अब हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और भी इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्कस करेंगे और भी वेन डायग्राम को अच्छे से, ताकि कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू बन जाता है, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। a माइनस बी किसको बोलते हैं, b माइनस ए किसको बोलते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, a यूनियन b किसको बोलते हैं, a इंटरसेक्शन b किसको बोलते हैं, इन छोटे चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।